A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ईंधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल, इस चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल पे जाकर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2021 वाली, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स कवर अप करा दिए थे, और जो चैप्टर के बीच में से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते थ्योरी पार्ट्स के बीच में से वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। और पार्ट 3 में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 21 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है ईंधन, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप कार्य में परिवर्तित होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी दिया है ऊष्मीय ऊर्जा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पवन चक्की द्वारा ऊर्जा का निम्न रूप कार्य में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पवन चक्की लिखा है। पवन से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? पवन से हमारा मतलब हो जाएगा हवा में। और हवा में कौन सी ऊर्जा उपस्थित होती है? गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है ना। आप वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हवा में कौन सी ऊर्जा उपस्थित होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी उपस्थित होती है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे यहां पे पूछा गया है कि कोयले की अंगीठी में जाली लगाई जाती है क्योंकि। आपको यहां पे यह बताना है कि कोयले की अंगीठी में जाली क्यों लगाई जाती है, इसका रीजन बताना है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए। ऑप्शन ए दिया है कि जाली से अधिक ऊष्मा मिलती है, ऑप्शन बी दिया है आयरन जलने में सहायक होता है, ऑप्शन सी दिया है वायु नीचे से पहुंच सके, और ऑप्शन डी दिया है राख प्राप्त की जा सके। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वायु नीचे से पहुंच सके, यानी कोयले की अंगीठी में जाली इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वायु नीचे से पहुंच सके। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया कि निम्न में से एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र होगा। तो ये तो मैंने आपको 3 से 4 बार बता दिया, थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ था। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है वो बड़े आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, C2H5SH, यानी C2H5SH ये होता है एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला। याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया कि मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक है ना, तो आप अरिहंत की बुक में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़िए। थ्योरी पार्ट में आपका ये टॉपिक दिया गया है जहां से ये क्वेश्चन आपका बना है। तो जब आप इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे अरिहंत की बुक में, तो आपको वहां पे
मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी दी गई है, C12 से C16 दी गई है। लेकिन C12 से C16 ये तो ऑप्शन में हमारा कहीं दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक ऑप्शन हमारा है C11 से C16। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर फिर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी C11 से C16 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बुक में चेक करेंगे अरिहंत की थ्योरी पार्ट में तो आपको C12 से C16 लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे C12 से C16 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, C11 से C16 दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहां पे दिया है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न में से किस संख्या द्वारा मापा जा सकता है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही करवा दिया था और कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी ऑक्टेन संख्या। यानी पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न में से किस संख्या द्वारा मापा जाता है, तो ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोबर गैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यह आपको यहां पे बताना है कि गोबर गैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 55%। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब मैं आप लोगों से यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोगैस में, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि बायोगैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा कि बायोगैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आंसर बताइए कि बायोगैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यही चार ऑप्शन आपके रहेंगे, ऑप्शंस आपके यही रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर बताना शुरू कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, बायोगैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 55% ही होती है। क्यों होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बायोगैस और गोबर गैस दोनों एक ही हैं। ध्यान रखिएगा, गोबर गैस को हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था, चाहे आप गोबर गैस बोलिए चाहे बायोगैस बोलिए, बात एक ही होगी। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये जो क्वेश्चन है ना, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे यहां पे पूछा गया कि गोबर गैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 55% होती है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि बायोगैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 55% ही होती है, क्योंकि बायोगैस और गोबर गैस एक ही है, बस नाम यहां पे अलग अलग हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए दोनों तरीके से मैंने आपको करा दिया, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए 55%। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे यहां पे पूछा गया कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है वह उस वस्तु या पदार्थ का क्या कहलाता है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है, करवाया हुआ था मैंने आपको डिटेल में। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं वही क्वेश्चन के आंसर को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थ्योरी पार्ट इतना डिटेल में बताता हूं, ताकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन के आंसर को कर पाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इससे। तो यहां पे क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है वह उस वस्तु या पदार्थ का क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है ऊष्मीयमान, ऑप्शन बी कैलोरीमान, ऑप्शन सी ज्वलन ताप और ऑप्शन डी दिया है ईंधनीय मान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ज्वलन ताप। क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपको बताया भी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में करवाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऊष्मीय मान की इकाई है, यूनिट बतानी है आपको। यहाँ पे ऊष्मीय मान की इकाई है, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम, या फिर आप इसे कैलोरी पर ग्राम भी पढ़ सकते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है, पर ही तो होता है, कैलोरी पर ऐसे लिखा जाता है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रति हटा दूं और यहाँ पे ये कैलोरी पर ग्राम, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कैलोरी प्रति ग्राम ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भी होता है, मैंने आपको बताया था कैलोरी पर ग्राम, या फिर किलो कैलोरी पर ग्राम, या फिर जूल पर ग्राम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 ग्राम ईंधन के वायु में दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं, ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कराया हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 ग्राम ईंधन के वायु में दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मुक्त ऊष्मा, ऑप्शन बी ऊष्मीयमान, ऑप्शन सी ज्वलन ताप, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊष्मीयमान कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक बर्नर में 4 ग्राम ईंधन का 50 सेकंड में पूर्णता दहन होता है, ध्यान रखिएगा, पूर्णता दहन होता है, जिसके फलस्वरूप 200 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। ईंधन का कैलोरी मान कितना होगा, हमें यहाँ पे ईंधन का कैलोरी मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता क्या है, हमें यहाँ पे ये पता है कि 4 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा हमें कितनी मिल रही। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि एक बर्नर में 4 ग्राम ईंधन का 50 सेकंड में पूर्णता दहन होता है, जिसके फलस्वरूप 200 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम ईंधन के दहन से कितनी मुक्त ऊष्मा मिल रही है, 200 किलो जूल ना, ये मिल रही है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 4 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा हमें कितनी मिल रही है, 200 किलो जूल हमें यहाँ पे मिल रही है, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि ईंधन का कैलोरी मान कितना होगा। तो ईंधन का कैलोरी मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 1 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा निकाल लेंगे और हमें यहाँ पे कैलोरी मान पता चल जाएगा। तो 4 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा कितनी है, 200 किलो जूल है। तो फिर हमारा यहाँ पे 1 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, 200 और बटे में 4, यही तो आपका हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि 1 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा कितनी हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा और हमें यहाँ पे कैलोरी मान भी पता चल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, 4 1 4, 4 5 20 एंड 0 यहाँ पे आपका रहेगा ही। तो क्या मिला, 50 किलो जूल पर ग्राम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में 50 किलो जूल पर ग्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ईंधन का कैलोरी मान कितना होगा, 50 किलो जूल पर ग्राम होगा। क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे ईंधन का कैलोरी मान पूछा गया था, तो हमें यहाँ पे 1 ग्राम ईंधन के दहन से मुक्त ऊष्मा निकालनी होगी, तभी हमें यहाँ पे पता चलेगा। और 4 ग्राम का तो हमें दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 50 किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कराया था। क्वेश्चन है कि भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की कितने प्रतिशत आपूर्ति कोयले के द्वारा होती है। ये थ्योरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की
कितने प्रतिशत आपूर्ति कोयले के द्वारा होती? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 67%, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आपसे यहां पे पूछा गया कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है। तो मार्स गैस किसे बोलते हैं? मीथेन को ही तो बोलते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि मीथेन को ही हम क्या कहते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। तो मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा ना। तो CH4 कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया कि केरोसिन शीघ्र आग नहीं पकड़ता। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ध्यान रखिएगा, यहां पे मिट्टी का तेल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो केरोसिन शीघ्र आग नहीं पकड़ता, जबकि पेट्रोल शीघ्र आग पकड़ लेता है। क्योंकि इसका कारण आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि केरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक होता है। जो केरोसिन है इसका जो ज्वलन ताप होता है वो पेट्रोल से क्या होता है? अधिक होता है। तो जब केरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक होगा तो जो केरोसिन है इसको जलने में ज्यादा समय लगेगा। और पेट्रोल का यहां पे क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि केरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक है, यानी जो पेट्रोल है, जो पेट्रोल का ज्वलन ताप है वो कम है, इसीलिए पेट्रोल क्या हो जाता है? पेट्रोल जल्दी जलने लगता है, शीघ्र आग पकड़ लेता है। लेकिन जो केरोसिन है ये नहीं पकड़ता, क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या है? ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ज्वलन ताप वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव है। क्या पूछा गया? कि द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव है। आपसे यहां पे अवयव पूछा गया है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। थ्योरी पार्ट के बीच में से ये आपका क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, यानी हम भूरे कोयले के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए दिया है पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस और ऑप्शन डी दिया है एंथ्रासाइट। अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, कल ही बताया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको कोल गैस के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ था और इसका पूरा संगठन मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। पूरा संगठन मैंने आपको इसका बताया हुआ था, तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको करना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहां पे आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी H2CH4 और CO। H2 से मतलब हाइड्रोजन, CH4 से मतलब मीथेन और CO से मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कोल गैस का पूरा संगठन पूछा जाए, पूरा संगठन पूछा जाए आपसे, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे H2, ठीक है, H2 प्लस CH4, H2 प्लस CH4 प्लस C2H4, फिर इसके बाद प्लस आपका आएगा C2H2 और लास्ट में आपका आएगा CO। ये पूरा संगठन है। अगर आपसे संगठन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? H2 प्लस CH4 प्लस C2H4 प्लस C2H2 प्लस CO। तो H2 से मतलब यानी हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन
प्लस उसके बाद CH4 यानी मेथेन, प्लस उसके बाद C2H4 आपका लिखा हुआ है। तो C2H4 से हमारा मतलब हो जाएगा एथिलीन से, फिर प्लस C2H2 से हमारा मतलब हो जाएगा एसिटिलीन से, और प्लस CO से हमारा मतलब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे से मिश्रण पूछा गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। अगर आपको संगठन याद है ना तो आप वैसे ही बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा था H2CH4CO, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जल गैस का सूत्र है। आपको यहाँ पे बताना है कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में। और थ्योरी पार्ट में मैंने आपको 3 से 4 बार पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी CO प्लस H2, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, जल गैस को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, जल गैस का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था जल गैस को हम भाप अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, भाप अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को याद भी हो गया होगा, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कई बार बताया हुआ था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, तब आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, CO प्लस H2 यही होगा। क्योंकि चाहे आप जल गैस बोलिए चाहे भाप अंगार गैस बोलिए, दोनों बात एक ही है। ध्यान रखिएगा, जल गैस को हम भाप अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, तो CO प्लस H2 ही होता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है बायोमास, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी प्रणोदक और ऑप्शन डी कोल गैस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रणोदक। यानी रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, प्रणोदक कहलाते हैं। अब यहाँ पे प्रणोदक लिखा हुआ है, इससे हमारा मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रणोदक वह रासायनिक मिश्रण है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर धकेलता है। ध्यान रखिएगा, प्रणोदक वह रासायनिक मिश्रण है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर धकेलता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है C+O2 गिव्स CO2 प्लस 94.3 किलो कैलोरी। तो इसके बाद लिखा है उपरोक्त के आधार पर कार्बन का कैलोरी मान है। हमें यहाँ पे कार्बन यानी C का कैलोरी मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलोरी मान पूछा है, तो कैलोरी मान का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है। कैलोरी मान बराबर होता है मुक्त ऊष्मा और अपॉन में पदार्थ की मात्रा जो होती है वो ग्राम में होती है। तो यहाँ पे मुक्त ऊष्मा हमें कहाँ पे दी गई है, ये देखिए, ये मुक्त ऊष्मा हमें यहाँ पे दी गई है 94.3 किलो कैलोरी, और कैलोरी मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैलोरी मान बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है मुक्त ऊष्मा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं मुक्त ऊष्मा, और अपॉन में आपका क्या आता है, अपॉन में आपका आता है पदार्थ की मात्रा। क्या, पदार्थ की मात्रा। और जो पदार्थ की मात्रा होती है वो किसमें होती है, पदार्थ की मात्रा जो होती है वो ग्राम में होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कैलोरी मान बराबर क्या होता है, मुक्त ऊष्मा और अपॉन में पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो हमें यहाँ पे मुक्त ऊष्मा कितनी दी गई है, 94.3 किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में दी गई है। ध्यान रखिएगा। तो मुक्त ऊष्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 94.3, ये मैं लिख सकता हूं, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अपॉन में पदार्थ की मात्रा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमसे किसका पूछा गया है, कार्बन का कैलोरी मान पूछा गया ना, कार्बन का ही तो पूछा गया है। तो कार्बन C से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है,
कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है 12। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए हमसे यहाँ पे कार्बन का कैलोरी मान पूछा गया है, तो पदार्थ की मात्रा की जगह हम क्या रख देंगे, कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु भार होगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यानी 12, यानी यहाँ पे पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी 12 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार क्या होता है 12 होता है। यही आपको यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 12 कार्बन का परमाणु भार होता है, तो यही हम रख देंगे पदार्थ की मात्रा, और ग्राम में रखते हैं तो 12 ग्राम आपका होगा। तो अब क्या करना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 94.3 और अपॉन में 12 है। अब यहां से इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे आपका एक जीरो यहां पे बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या 3 आपकी है, एक संख्या, तो एक जीरो आपका यहां पे बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 943, अगले स्टेप में हमारा 943 अपॉन में 120, ये हमें मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 943 है, ठीक है, और अपॉन में आपका 120 है, यानी हमें यहाँ पे 943 ये लिखेंगे, और 120 से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जब आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7.8583 ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या तक, यानी क्या हम इसको लिख सकते हैं 7.85, ये हमें मिलेगा। ठीक है, 7.85 ये हमें मिलेगा, लेकिन 7.85 क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन 7.86 आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये देखिए ऑप्शन बी में। तो देखिए ये जब हमने डिवाइड किया था हमें क्या मिला था 7.8583, जो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.85, जो कि आपका करीब है 7.86 के, लगभग ये आपका करीब है। देखिए 7.8583 ये मिला था, इसको हम लिख सकते हैं 7.85, जो कि आपका करीब है 7.86 के, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7.86, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए किस में आएगा, किलो कैलोरी में यहाँ पे हमें मुक्त ऊष्मा दी गई थी, और पदार्थ की मात्रा हमारी ग्राम में होती है, तो 7.86 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ये मुक्त ऊष्मा दी गई है, एंड इसके अलावा कार्बन का आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे पदार्थ की जो मात्रा हम लेंगे ग्राम में, वो कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा, जो कि 12 होता है। ध्यान रखिएगा, इतना पता होगा तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर था ईंधन यानी फ्यूल, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।